हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट विद अभिषेक में। आज हम फिर से लाए हैं 25 क्वेश्चन के सीरीज के साथ, जिसका शीर्षक है बंगाल चित्रशैली और उसके चित्रकार, जिनमें हम पढ़ेंगे राम किंकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, सोमनाथ होर और जामिनी राय से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो कि है वर्ष 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था। वर्ष 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था। यूपीएलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, लैंप स्टैंड। इसका आंसर है सी, लैंप स्टैंड। राम किंकर बैज की पहली अमूर्त मूर्ति लैंप स्टैंड है, जो वर्ष 1940 में पूर्ण हुई। यह इस माध्यम में इस सदी का सबसे पहला उदाहरण है। संथालों के सरल जीवन पर सीमेंट में उनकी दो बड़ी रचनाएं भारतीय मूर्ति कला की विरासत में महान योगदान है। अगला क्वेश्चन, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। टीजीटी परीक्षा 2004 और पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, संथाल परिवार। इसका आंसर है सी, संथाल परिवार। राम किंकर बैज की प्रसिद्ध कृति संथाल परिवार है, जो खुरदुरी सतह वाली अनेक मानव आकृतियों तथा दृढ़ गतियों वाली उनकी एक समूह कृति है। अगला क्वेश्चन, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, राम किंकर बैज। इसका आंसर है सी, राम किंकर बैज। राम किंकर बैज ने मुर्गी के साथ एक संथाल महिला का चित्रण किया है, जो जूट पर तैल माध्यम से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, राम किंकर बैज। इसका आंसर है बी, राम किंकर बैज। राम किंकर बैज चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध हुए तथा बंगाल कला भवन के मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था। संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, राम किंकर बैज। इसका आंसर है बी, राम किंकर बैज। अगला क्वेश्चन, राम किंकर बैज थे। क्वेश्चन है राम किंकर बैज थे। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, मूर्तिकार। इसका आंसर है डी, मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षयक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षयक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, राम किंकर बैज। इसका आंसर है डी, राम किंकर बैज। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित यक्षयक्षिणी की मूर्तियां राम किंकर बैज द्वारा निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है किसके द्वारा बनाया गया है। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, राम किंकर बैज की। इसका आंसर है सी, राम किंकर बैज की। टैगोर का व्यक्ति चित्र राम किंकर बैज की कृति है। इस व्यक्ति चित्र के दौरान टैगोर ने बैज को परीक्षण के माध्यम से विषय दृष्टि को शेर के जैसे शिकार करने या अपने खून को चूस लेने की सलाह दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, सोमनाथ होर। इसका आंसर है डी, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर के द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई। इन्होंने अपने चित्रकला के क्षेत्र में वर्ष 1954 से शोध आरंभ किया। इनका जन्म वर्ष 1921 में चिटगांव, अब बांग्लादेश में के
बर्मा नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ और संबंधित थे। सोमनाथ और संबंधित थे, टीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, प्रिंट मेकिंग। इसका आंसर है बी, प्रिंट मेकिंग। अगला क्वेश्चन, बीसी सान्याल थे। क्वेश्चन है बीसी सान्याल थे, टीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, चित्रकार। इसका आंसर है ए, चित्रकार। बीसी सान्याल का जन्म 1902 में असम में हुआ था। ये एक चित्रकार थे। इनके चित्रों में ग्रामीण पृष्ठभूमि की झलक के साथ साथ आधुनिकता भी दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन किनका है? निम्न कथन किनका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। पिछली परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका आंसर है डी, रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रस्तुत कथन, मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत को उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। यह कथन द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ए मिसलेनी से उद्धृत है। यह पुस्तक टैगोर के लेखन की विभिन्न शैलियों का संग्रह है। उपर्युक्त कथन रविंद्रनाथ टैगोर ने धर्म परिवर्तन से संबंध में कही है। अगला क्वेश्चन, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? पिछली परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, 1915 में। इसका आंसर है बी, 1915 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठन विचित्र क्लब की स्थापना 1915 में की थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? पिछली परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, चित्रकारी। इसका आंसर है डी, चित्रकारी। रविंद्रनाथ टैगोर ने आयु के 70वें वर्ष तक चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए। वे विश्वविख्यात कवि बन चुके थे। कविता को लिखते समय शब्दों या पंक्तियों को रेखाओं से मिटाने पर जो कल्पित आकार बनता, उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। इन स्वयं सिद्ध आकारों के प्रति वे इतना मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकास पर ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, वे हैं। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, वे हैं। टीजी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका आंसर है सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविंद्रनाथ ठाकुर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति क्ले के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। कवि, लेखक तथा चिंतक एवं पेंटर के रूप में रविंद्रनाथ ठाकुर की कर्मभूमि शांति निकेतन थी। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, इनका आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, अति यथार्थवाद। इसका आंसर है ए, अति यथार्थवाद। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, कविता लिखते समय शब्दों या पंक्तियों अथवा रेखाओं को मिटाने पर जो कल्पित आकृति निर्मित होती, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट होकर वे कुछ दृश्य कल्पना में मग्न होते।
1928 ईस्वी में इन स्वयं सिद्ध आकारों से वे इतने मोहित हुए कि जिस कविता को लिखते समय वे आकार प्रकट हुए थे उसका अस्तित्व ही भूल गए एवं आकारों को विकास पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। यहीं से उनकी अति यथार्थवादी कला का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, आधुनिक विमूर्त शैली। इसका आंसर है इसका आंसर है बी, आधुनिक विमूर्त शैली। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली प्रकार के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अधिकांश चित्र ताक्षणिक सृजन प्रेरणा द्वारा पूर्व विचार के बनाए हुए प्रतीत होते हैं। इन्होंने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला को न अपनाकर आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, 1999। इसका आंसर है बी, 1999। अमर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1999 में शांति निकेतन के प्रांगण में विश्व भारती के कला भवन की स्थापना की। शांति निकेतन के कला भवन में ही चित्रकला की बंगाल शैली का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? पिछली परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित थे? रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित थे? पिछली परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है आधुनिक चित्रकला, जो कि दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए इस अलग से बताया गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक चित्रकला शैली से संबंधित थे। साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार 1913 से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर एक संपन्न बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। वे नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक चित्रकला शैली से ही संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, 1913, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, आर्यन टैगोर। इसका आंसर है ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। महान साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर का कला के प्रति झुकाव वृद्धावस्था में हुआ। उन्होंने 1926 ईस्वी के आसपास कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया। वह बाद में सीमित रंगों का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, जामिनी राय। इसका आंसर है बी, जामिनी राय। जामिनी राय ने पारंपरिक भारतीय लोक और गांव कला प्रेरित एक व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण बंगाल के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को अभिव्यक्ति दी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित चित्रकार है? टीजीटी परीक्षा 1999 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, जामिनी राय। इसका आंसर है बी, जामिनी राय। अगला क्वेश्चन, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया?
निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तीसरी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी जामिनी राय। इसका आंसर है डी जामिनी राय। इसी के साथ 25 क्वेश्चंस का ये सीरीज समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।